लास्ट में जो नेवी का पेपर हुआ है 3 शिफ्टों में, 22 मई को 3 शिफ्ट हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल कंपाइलेशन है ये तीनों शिफ्ट का। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मिलिट्री पावर जो है, पहला क्वेश्चन था मिलिट्री पावर में भारत की कौन सी रैंक है। तो मिलिट्री पावर में भारत चौथे नंबर पे आता है, मतलब अगर सेना की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त वंश के संस्थापक कौन हैं, श्रीगुप्त हैं। नेक्स्ट, पटाखे किस त्यौहार में फोड़े जाते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन, दीपावली, दिवाली में। ये तो इस टाइप का हो गया कि कलर किस त्यौहार में लगाया जाता है, तो होली हो जाएगा। राखी कौन सी त्यौहार में बांधी जाती है, तो रक्षाबंधन। इतना सिंपल, एमआर का ही पेपर है ना ये। जूल किसका मात्रक है, तो ऊर्जा और जो वर्क होता है उसका भी मात्रक जूल ही होता है। नेक्स्ट है पीली नदी जो है कहाँ स्थित है, तो चीन में मतलब बहती है। कुछ भारत की इम्पोर्टेंट नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र तो भारत से नहीं, लगभग मतलब जो आपका असम वाला क्षेत्र है वहाँ से भारत में इंटर करती है, जबकि चाइना की है, और फिर बांग्लादेश में जाती है। और जो गोदावरी है वो साउथ की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछी जाए गोदावरी कहाँ से निकलती है, अगली शिफ्ट में पूछा भी जा सकता है। तो गोदावरी निकलती है, याद रखना, जीटी से। जीटी गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी जो है वो आपकी निकलती है महाबलेश्वर से। और नर्मदा नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं, जबकि जो मैक्सिमम नदी हैं वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो ये कुछ नदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी की विशेष बल का नाम क्या है, तो पैरा स्पेशल फोर्स नाम है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, और इस समय जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड कर्जन था। अब ये बताओ 1857 की क्रांति जो हुई थी उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। और कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं आपको याद रखने हैं, आगे वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। जैसे 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ में नरम दल और गरम दल आपस में अलग हो गए थे। 1916 में जो हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे, और इसको जो 1916 वाले को अंबिकाचरण मजूमदार ने हेड किया था, मतलब इसके अध्यक्ष थे। और 1907 में कौन थे, रास बिहारी घोष थे। और जो 1917 में हुआ था उसमें एनी बेसेंट अध्यक्ष थी। एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन था, सॉरी गोलमेज नहीं, एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1924 वाला, उसमें कौन था, आपके गांधी जी अध्यक्ष बने थे इसमें। और जो 1925 था उसमें सरोजिनी नायडू थी जो भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और जो कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1885 में की गई थी। इतना कुछ याद रखना है आपको, आगे वाली शिफ्टों में आ सकता है ये। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बूलर झील है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद में है सऊदी अरब की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दिया बंदरगाह जो है कहाँ स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट है जो अब ये शिफ्ट फर्स्ट जो 22 मई की फर्स्ट शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब 22 मई की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। बांग्लादेश की देखो राजधानी ऊपर भी पूछी गई है, तो राजधानी आपको याद करके जानी है। इंपॉर्टेंट जो अपने पड़ोसी देश हैं उनकी तो याद करके जानी है। बांग्लादेश की ढाका। रवीन्द्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, रवीन्द्रनाथ टैगोर नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नाइटिंगेल की जो उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में जो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें लौटा दी थी इन्होंने। और जो इसी के एवज में क्या लाया गया था कि यहाँ पे जो विरोध चल रहा था 1919 में, वो किस चीज़ का चल रहा था, वो चल रहा था ये काला कानून लेके आए थे जिसमें किसी को भी गिरफ्तार करके डाल दिया करते थे। एक घटना याद रखना 1922 वाली, जो चोरी चोरा कांड हुआ था, जहाँ पे मतलब एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, और इसी के चोरी चोरा कांड की वजह से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोविड-19 भारत में कब आया था? तो 2020 में आया था। बिहू नृत्य जो कहाँ पे मनाया जाता है? असम में किया जाता है बिहू नृत्य। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और जो बताओ राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के कहाँ किस जगह जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे गाया गया था? कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है एफआईआर का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की आधिकारिक भाषा क्या है? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। और जो यूनाइटेड नेशन होते हैं उसके 5 मेंबर तो परमानेंट होते हैं और जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं और प्रत्येक 2 साल बाद ये मेंबर जो होते हैं रोटेट होते रहते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने जैसे ईंट पर नाच याद रखना, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, नाच न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। बताओ आईपीएल कप जो 2021 का विजेता कौन था? ये आईपीएल कप 2021 का विजेता थी चेन्नई सुपर किंग्स। 2022 का कमेंट सेक्शन में बताओ 2021 का पूछ लिया है, काफ़ी पुराना पूछ लिया है तो आपको 2022, 23 के भी याद रखने हैं कौन विजेता थे। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध आपको याद रखने हैं जैसे 1757 जो हुआ था बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, एक हुआ था 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और आपका पानीपत का जो पहला युद्ध था 1526 में हुआ था, और कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध 1539 और 40 में हुए थे। ये आपको याद रखने हैं। इंडियन नेवी जो एमआर का एग्ज़ाम है उसकी 22 मई का ये शिफ्ट थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बुक पूछी गई थी विंग्स ऑफ फायर, किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है ये। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है, जो कि थार रेगिस्तान आपका ये मान लो इंडिया है आपका, तो इस वाले रीजन में पड़ता है, वेस्ट वाली साइड में, और पाकिस्तान वाले कुछ एरिया में भी पड़ता है ये थार रेगिस्तान। दसराज युद्ध, देखो युद्ध से पहले भी पूछा गया था यहाँ पे भी। दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट फुल फॉर्म वहाँ पे एफआईआर की पूछी गई, यहाँ पे एटीएम की, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है ये। जापान की मुख्य भाषा क्या है? तो जापानी, वहाँ पे कैपिटल पूछी गई थी, यहाँ पे जापान की वो पूछ ली। नेक्स्ट है ये तो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, एटीएम पढ़ लिया। जापान मोहनजोदड़ो किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोला जाता है। लोथल याद रखना, ये जो कि आपके गुजरात में पड़ता है। राखीगढ़ी आपके हरियाणा में पड़ता है। और आपका मोहनजोदड़ो, और एक और है आपका इम्पोर्टेंट, मोहनजोदड़ो के साथ ही हड़प्पा, और हड़प्पा की जो है पहले खोज की गई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। और यहाँ के जो लोग थे वो मतलब जो यहाँ की जो इसमें जो लिखावट होती थी वो पढ़ी नहीं जा चुकी, मतलब जैसे पढ़ नहीं सकते, बट पिक्टोग्राफिक थी ये। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस है। नेक्स्ट है भारत की बैंकिंग राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को बैंकिंग राजधानी कहा जाता है। तुतीकोरन बंदरगाह से भी पूछा गया, पहले कांडला बंदरगाह पूछा, हल्दिया पोर्ट पूछा गया था, अब तुतीकोरन बंदरगाह। तो आपको बंदरगाह याद करके जाना है। तुतीकोरन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो टोटल इतने क्वेश्चन पूछे गए थे जो डिस्कस कर लिए आपके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।